दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली आज हम बात करने वाले थे एलएलपी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर मेरे मन में आ गया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जानने के लिए पार्टनरशिप पहले जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर कन्फ्यूजन रहा तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे। बैंक में उसका खाता कैसे खुलता है, लोन वगैरह थोड़ा बहुत शॉर्ट में। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी बात को, किसी चीज़ का जो मूल चीज़ है उसको सरल भाषा में बताया जाए ताकि माइंड में सेट हो जाए और उस चीज़ को आदमी समझ जाए। तो नमस्कार, मैं हूँ बी कुमार और आप देख रहे हैं बी कुमार चैनल। फिर पहले की तरह आपको याद दिला दूं कि वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आमतौर पर सब लोग नहीं भूलते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, ध्यान से उतर जाता है। तो देखने से पहले ही अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा और कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पर। अभी पार्टनरशिप फॉर्म किसको कहते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री करता है कि एक हम बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और उसमें जो नफ़ा नुकसान होगा हम लोग उसको, नफ़ा होगा तो पैसा मिलेगा, नुकसान होगा तो वो भी भरेंगे। तो इस तरह का जो एसोसिएशन बनता है लोगों का उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो है ये पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करने के लिए कानूनी बात क्या है? पहले भी कानूनी बात है, सेक्शन वगैरह है, पार्टनरशिप एक्ट है, हम वो सब नहीं बता रहे हैं, क्या ज़रूरत है, वो सब का काम से ज़्यादा समझना है। अब इसमें क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करने के लिए क्या होना चाहिए। ये ओरल भी होता है, हम लोग दो या दो से अधिक आदमी आपस में बातचीत कर लिया तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। दूसरा इन राइटिंग होता है। अभी घबराने की बात नहीं है, बैंक में कोई नहीं आएगा ऐसा खाता खोलने ओरल पार्टनरशिप वाला आदमी। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बैंक के खाता खोलने में क्या होना है। लेकिन जानना है कि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है एक्ट के हिसाब से, और राइटिंग में भी होगा। तो राइटिंग में जब होगा तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये हो गया इंटर करने के लिए। अब है कि पार्टनर कौन हो सकता है। कोई भी पर्सन जिसको लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है, एलिजिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो आदमी पार्टनर हो सकता है। कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म, वो भी पार्टनर हो सकता है। एक कंपनी है वो एक पार्टनरशिप फर्म में चला जाएगा और उसका एक पार्टनर बन जाएगा। कंपनी का हो गया। अब है कि कौन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग जानेंगे माइनर नहीं हो सकता है, आगे जानेंगे कि माइनर किन परिस्थितियों में होगा। अभी हम लोग को जानना है कि माइनर जो है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता है। इनसेन आदमी है वो भी नहीं हो सकता है, और इंसॉल्वेंट आदमी जो है वो भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे दिया रसिक लाल कंपनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में कि एचयूएफ जो है एक पर्सन नहीं है, इसीलिए एचयूएफ भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हो सकता है। पहले परिभाषित नहीं था तो एचयूएफ पार्टनर हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद एचयूएफ का पार्टनर बनना बंद हो गया, क्योंकि एचयूएफ जो है एक फैमिली है और कर्ता महज उसका देख रेख करने वाला है। एचयूएफ कोई पर्सन नहीं है, इसलिए एचयूएफ भी पार्टनर नहीं हो सकता।
नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी जो है वो भी पार्टनर नहीं हो सकता आरबीआई के डायरेक्टिव्स के हिसाब से। अब पार्टनर जो होते हैं दो या उससे अधिक, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? वो प्रिंसिपल भी होते हैं, क्योंकि मालिक भी होते हैं वो, और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। तो यही रिलेशन है उनका। रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल तो है, साथ में एक दूसरे के एजेंट होते हैं, क्योंकि कोई काम ये कर देता है, कोई काम वो कर देता है, सब मिलजुल करके बिजनेस को कैरी ऑन करता है। तो ये हो गया रिलेशनशिप। अब पार्टनर का लायबिलिटी क्या है? इसमें बोलता है कि पार्टनर का लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। कोई कर्जा उर्जा अगर फर्म लिए हुए है, कोई देनदारी है, तो ज्वाइंटली भी और सेवरली भी वो उसके लिए सारा जो पार्टनर जो है वो लायबल है। अब बोलता है कि फर्म अगर डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? फर्म जब डिसॉल्व होगा तो सबसे पहले जो पैसा है वो किसको दिया जाएगा? जो पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी है। उसके बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर जो है अपना लेगा। पार्टनर भी पैसा लगाया रहता है, तो वो डेप्टी हुआ पार्टनर के तरफ से, तो वो अपना लेगा। सिमिलरली कोई पार्टनर के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है तो उसके एसेट से पहले उसका लायबिलिटी क्लियर होगा, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी क्लियर होगा, उसमें दिया जाएगा। तो दोनों ही बात है। अब है कि नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टनर जो पहले बोला गया था कि ये मैक्सिमम 100 हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म का कितना पार्टनर हो सकता है संख्या में? 100। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपनी रूल 2014 जब बनाया तो उसमें उसको रिस्ट्रिक्ट करके 50 कर दिया। तो अभी हम क्या जानेंगे कि पार्टनर जो है 50 हो सकता है। बैंक में कोई 50 पार्टनर वाला पार्टनरशिप फर्म नहीं आता है। ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। 2, 4, 5 पार्टनर हुआ बहुत है, 50 होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली ये होता है। जैसे मेरे जैसा कोई कस्टमर हो तो हम पहुंच जाएंगे कि भाई हमारा 45 पार्टनर है और हमको पार्टनरशिप खोलना है। तो काउंटर में बैठा हुआ बाबू, ऑफिसर, मैनेजर, वो चकरा जाएगा कि क्या बोल रहा है ये आदमी, पागल आदमी, क्योंकि वो नहीं जानता रहता है। ओरिजिनल ऑफिस में फ़ोन करेगा, वहाँ भी उसी के जैसा आदमी रहेगा, वो भी बोलेगा अजीब आदमी है भाई, कौन सा कस्टमर आ गया, ये सब थोड़ी होता है। और ऊपर ऊपर पूछता जाएगा, सब वैसा ही है। अभी इससे पहले पिछला वाला वीडियो में जो है हमने बताया था मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब क्राइम से पैसा आया और इस तरह से उसको प्रोजेक्ट कर किया घुमा फिरा करके, जैसे कि लगे कि वो लेजिटिमेट इनकम है। उसी तरह आजकल जो है नॉलेज लॉन्ड्रिंग भी खूब होता है। नॉलेज लॉन्ड्रिंग का मतलब शाखा में एक शाखा प्रमुख है, उसको कोई समस्या होती है, वो फ़ोन करता है अपने ऊपर के अधिकारी को। वो अधिकारी जानता उनका कुछ नहीं है, मगर वो ऐसा शो करता है जैसे उसको सब जानकारी है, और क्या कहता है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आप मैनुअल में देख लीजिए, सर्कुलर में देख लीजिए। तो ये हमारे तरफ से शब्द है नॉलेज लॉन्ड्रिंग। तो उसमें नहीं पढ़ना है, सही सही चीज़ को जानना है, ताकि कस्टमर को सही ढंग से हम डील कर सकें, अनावश्यक बहस ना करें, झूठ मूठ का इधर उधर फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े। चूँकि फ़ोन करने पर 99% चांस यही है कि आपको गलत जानकारी दी जाएगी आज के बैंकिंग सिनेरियो में, आजकल जो चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बेकार का बात हमने कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, बात करने के सिलसिले में बात हो जाती है। अब जो है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर एक माइनर भी हो सकता है। माइनर होता नहीं है, माइनर का एडमिशन होता है, एडमिट करता है। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टिंग है और देयर माइनर इज टू बी एडमिटेड, इट इज परमिसिबल
फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनर। इसलिए हमने कहा था पहले घबराइए नहीं, माइनर के बारे में मैं बात करूंगा। मतलब माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। और लायबिलिटी के केस में क्या होगा, जितना उसका शेयर है उतना ही भर वो लायबल है, उसे आगे नहीं देगा। और पार्टनर की संख्या का जब हम गिनती करेंगे, वो 50, 45, 4, 5 वाला बात, उसमें ऐसे पार्टनर की गिनती नहीं होगी। मान लीजिए कि पांच पार्टनर है, एक माइनर उसमें आ गया तो 6 नहीं होगा, वो 5 ही रहा, है ना। ये सब अंदर की बात, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब है एक पार्टनर, where a firm is a partner is another firm। अब एक पार्टनरशिप फर्म है, ये फर्म ही पार्टनर बन जाता है दूसरे फर्म का। तो ये पार्टनरशिप में जितना पार्टनर है उसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे फर्म का पार्टनर बना, जिसमें वो जा रहा है उसमें ऑलरेडी 4 पार्टनर है, और ये जो पार्टनरशिप फर्म जा रहा है इसमें 3 पार्टनर है, तो उस फर्म का पार्टनर का संख्या कितना हो गया, 7। क्लियर। अब पार्टनरशिप विथ आइडेंटिकल पार्टनर, मान लीजिए ABC 3 आदमी है, एक पार्टनरशिप फर्म बनाया है, उसमें तेल बेचता है। वही तीनों आदमी एक पार्टनरशिप फर्म बनाया है, उसमें दवाई बेचता है। वही तीनों आदमी एक पार्टनरशिप फर्म बनाया है, उसमें चीनी, चावल, गेहूं सब बेचता है। तो कानून में ये सारे जो फर्म है उसको एक ही फर्म समझा जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात आती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो सकता है। ये हो गया। एडमिशन ऑफ माइनर जो है बेनिफिट वाला, हम पहले आपको बता दिए। अब है कि वो माइनर जब मेजर हो जाएगा तब क्या होगा। 2 बात होगी। माइनर जब मेजर होगा तो वो जानता रहेगा कि हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, नहीं तो नहीं भी जानता रहेगा। तो अब क्या है, एक दिन वो जानेगा कि फना फना पार्टनरशिप फर्म है, उसका वो पार्टनर है। तो अगर वो जान रहा है तो वो जो डेट है, जिस डेट को उसका एडमिशन हुआ था, या नहीं जानता था तब जो जाना, वो जो डेट है विच एवर इज लेटर, ये बाद वाला डेट के 6 महीना के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो कम से कम जिला भर में वो संचालित हो जाए। उसको कहना है कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म के हम मेंबर हैं, पार्टनर है हम एक, इसको हम कंफर्म करते हैं। तो वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो गया। अब है कि वो चुपचाप रह जाता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप रह जाता है। तो वो जो माइनर जो अभी मेजोरिटी अटेंड कर चुका है, उसका पार्टनरशिप उसी डेट से समझा जाएगा जिस डेट को एज ए माइनर वो एडमिट हुआ था। हो गया स्पष्ट? ठीक है। अब जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक आदमी पार्टनरशिप डीड जो है बना लेता है, उसको रजिस्टर करवाता है, कोई नहीं भी कराता है। तो रजिस्टर नहीं कराने से क्या होगा, पार्टनरशिप डीड का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप मत कराइए, क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो किसी को स्यू नहीं कर सकेगा। उतना ही नहीं, इसके जो पार्टनर हैं वो आपस में भी एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन बैंक ने अगर कोई लोन फोन उस पर दिया है तो बैंक करेगा। तो घाटा किसको है, पार्टनरशिप को घाटा है। तो खाता खोलने के समय में अगर मान लीजिए कोई इस तरह का पार्टनरशिप फॉर्म वाला आदमी आ गया, कहता है रजिस्ट्रेशन कराने का क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें पैसा लगता है, रजिस्ट्रेशन कराने में चार्ज वगैरह लगता है, तो नहीं कराना चाहेगा। तो उसको समझाइए नहीं कराने से आपको ये सब समस्या होगी, तो अपने आप दौड़ दौड़ के करा के आपको ले आएगा।
ठीक है, मतलब बैंक में हम एक अधिकारी हैं और हमारे सामने जो कस्टमर आया है तो हमको क्षमता होनी चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। मतलब आपके बोलने की कला और आपका नॉलेज ही उसमें काम देगा। हर बात के लिए रीजनल ऑफिस को फ़ोन कीजिएगा, चाहे कहिएगा कल आइए पूछ के हम बताते हैं, तो समझ जाएगा कि मैनेजर बेवकूफ़ है, इसको जानता उनता नहीं है, वो दूसरा बैंक पे चला जाएगा। कोई भी बात के लिए गया, रुक जाइए, हम आपको जो है पूछ के बताते हैं 1 घंटा में, चाहे कल बताएंगे। तो कौन आपके बैंक में रोज आता रहेगा? आजकल तो दुनिया भर बैंक है, घर पर आके काम करके चला जाता है। क्योंकि ये बैंक जो है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेकार का बात करने से। बैंक जो है अभी क्या हो गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो क्या करता है, एक समूह बनाता है ब्रांचेस का, एक ग्रुप, जिसको तिसको उसमें भर देता है। भर दिया, एक इंचार्ज टाइप का आदमी रहता है, उसको तो पावर ओवर कुछ रहता नहीं है, फिर भी इंचार्ज समझिए, वो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। मगर ये जो मूर्ख का ग्रुप है, इसको देखने के लिए एक बहुत विद्वान आदमी बैठा रहता है जो इस ग्रुप को चलाता है। सब सिस्टम से चलता है, कंप्यूटर से। पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या समस्या है, जो पॉलिसी बनाता है वो भी वैसा ही आदमी है और एक ग्रामीण शाखा में काम करता है वैसा ही आदमी है। क्योंकि ये भी बदली होकर वहां चला जाएगा तो वो करने लगेगा, वो बदली होकर गांव में आएगा तो वो करने लगेगा। मतलब सारा का सारा आदमी ही यहाँ कैपेबल है, ऐसा समझा गया है। तो खाली समझ लिया गया है, कैपेबिलिटी तो है नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, जिस तरह का लोगों को आस्था पब्लिक सेक्टर बैंक में होनी चाहिए, वो आस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये बहुत खराब बात है। पब्लिक सेक्टर बैंक से तो महान है, यही तो सब कुछ किया है। प्राइवेट सेक्टर तो कुछ दिनों से आ गया है। जो मेट्रो और शहर के आसपास इर्द गिर्द जो है अपने ब्रांचेस का संचालन करते हैं, वो थोड़े गांव में जाता है जहाँ पानी 3 किलोमीटर से लाना पड़ता है, वो नहीं जाता है। इसीलिए हमारा अनुरोध है, हमारे बैंक कर्मियों, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वेल इक्विप्ड रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा पढ़िए, किसी भी बैंक के सिस्टम में सारी जानकारी रहती है, थोड़ा थोड़ा एक दिन पढ़ लेना है। चलिए, बेकार की बात मैं आज ज़्यादा कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। ये हो गया। तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन की बात की। अब है कि रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसमें कोई झमेला नहीं है। अब जो है पावर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप का पावर क्या होता है, ये यूजुअल वे में एक पावर होता है। अब क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म है, अब उसमें जो है डीड बनाए हुए है, उसमें लिखे हुए है कि फना फना पार्टनर जो है अकाउंट का संचालन करेगा, तो वो संचालन करेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सारा पार्टनर मिलके करेगा, सारा मिलके खाता चलाएगा। और पहले हमने बताया कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और सारा पार्टनर प्रिंसिपल भी है, ये हमने आपको बता दिया था। अब है, in order to bind the firm by his acts, a partner must sign for on behalf of the firm। ये तो हम लोग जानते हैं कि जब भी पार्टनरशिप अकाउंट का हम खाता वगैरह खोलेंगे तो पार्टनरशिप का जो फॉर्म है, वो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम रहेगा और नीचे रहेगा पार्टनर। मतलब वो कभी भी दस्तखत करेगा तो फर्म के बिहाफ में करेगा, पार्टनर के बिहाफ में करेगा। ठीक हो गया। अब है कि ऑल पार्टनर शुड साइन इन द इवेंट ऑफ ए फॉर्म गिविंग गारंटी अनलेस गिविंग द गारंटी इज ए नॉर्मल बिजनेस। ये सब हो गया। व्हेन इम्प्लाइड ऑथोरिटी कैनॉट बी एक्सरसाइज्ड, मतलब पार्टनर को जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी सब है उसको एक्सरसाइज वो नहीं कर पाएगा। कब कब,
अब जो है सबमिशन ऑफ ए डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, एक ही पार्टनर चाहेगा जो ये काम हम कर दे, आर्बिट्रेशन में चले जाएं, ये वो नहीं कर सकेगा। फर्म का अकाउंट वो अपने नाम में खोल लेगा, ये भी नहीं कर सकेगा। फर्म का जो कोई क्लेम है किसी के ऊपर, उसको रिलिंक्विश नहीं कर सकेगा। फर्म जो है कोई सूट फाइल किया है, उसको विड्रॉ नहीं कर सकेगा। फर्म के अगेंस्ट में अगर कोई क्लेम बना रहा है तो उसके लाइबिलिटी को जो है ये कंफर्म नहीं कर देगा कि हाँ हमारे ऊपर बाकी है, ये नहीं कर सकेगा वो। फर्म के बिहाफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकेगा पार्टनर। फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसको वो बेच भी नहीं सकेगा, ट्रांसफर भी नहीं कर सकेगा। एक अकेला पार्टनर फर्म के बिहाफ में किसी दूसरे फर्म का पार्टनर भी नहीं बन सकेगा। ये सब हो गया जानकारी पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अब हम लोग आ जाएंगे अपने बैंक के ऊपर कि जब खाता खोलने आएगा तो क्या होगा। जैसे ही खाता खोलने कोई आता है तो हम केवाईसी का बात कर देते हैं, भाई केवाईसी लाइए। ये पार्टनरशिप फर्म में कमाल का है, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट में ही पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इंक्लूडेड है। तो आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, पार्टनरशिप डीड हो गया, और पार्टनरशिप का जो ओबीडी है जो हम पहले बताए होंगे खाता खोलने के टाइम में, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, वो सब वो देगा। और सारा पार्टनर मिलके जिसको ऑथराइज करेगा खाता के संचालन के लिए, वो अथॉरिटी लेटर भी देगा। और अकाउंट किसके नाम में खुलेगा? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में, पार्टनर के नाम में नहीं खुलेगा। अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा वो हम बता ही दिए। सिग्नेचर जो करेगा वो फर्म के बिहाफ में साइन करेगा, अकेला अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करेगा। ऑपरेशन हमने बता दिया। विड्रॉल ऑफ अथॉरिटी, अब है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, मान लीजिए ABCD 4 आदमी है, 4 आदमी मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाया है, और सब मिलके कहा है, BCD जो है वो भी कहा है कि ये जो है अकाउंट उसका संचालन करेगा, तो ये अकाउंट को चला रहा है। लेकिन BCD कोई भी जो अकाउंट के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है, वो अकाउंट का ऑपरेशन रोक देगा। अब फिर ये रीस्टोर कैसे होगा? सारा पार्टनर मिलकर दस्तखत करेगा तब जाके रिस्टोर होगा, जिसके भी फेवर में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ये। अब एक पार्टनर जिसको ऑथराइज किया हुआ है चेक इशू करने के लिए, वो एक चेक इशू कर दिया किसी को, वो उसको अथॉरिटी है। अब एक पार्टनर को लगता है कि नहीं ये गलत बात हो गया, तो उस चेक को काउंटर मांड कर देगा, वो बैंक को दे देगा कि भाई आप इसको पास मत कीजिए। ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि अगर पार्टनर के नाम में कोई चेक है, पे टू ए एक पार्टनर है और ABCD मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाए हुए हैं, उसमें ही चेक जमा हो जाएगा। ये तो विचित्र बात है। कोई भी पार्टनर के अकाउंट में इंडिविजुअली अगर उसके पास एक चेक है, तो उस चेक को पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में वो जमा कर सकता है, मगर पार्टनरशिप फर्म के फेवर में कोई चेक है तो वो इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में जमा नहीं होगा। बताइए, किसी भी बैंक का क्लियरिंग सेक्शन इस बात को समझेगा तो सीधे देखेगा पे टू ए अलग खाता है, ABC एंड कंपनी, रिटर्न करो। चेक रिटर्न कर दिया, वो चला जाएगा कंज्यूमर फोरम, कर देगा आपको जुर्माना। हमारा मशीन में ये है, उसी में वो है, रिजेक्ट कर दिया, ये सब कुछ काम नहीं देगा। मतलब हमको बात को जानना है।
क्लियरिंग सेक्शन वाला को फ़ोन कर देना। आजकल की फ़ोन बहुत सुविधा है कि भाई ऐसा मत करना। वो रात में नाइट ड्यूटी में रहता है, नींद में ऐसे घूमते रहता है, चेक को मारते रहता है, उसको क्या पता चलेगा, वो वापिस कर देगा वो। और ये बेचारा क्या करेगा, इस पैसा के उम्मीद में किसी और को चेक दे दिए रहेगा। तो इसका तो चेक आप लौटा दिए, तब उसका जो चेक आएगा वो भी लौटेगा, तो हो गया नुकसान कस्टमर का। तो चुपचाप रहेगा कि कुछ करेगा, इसलिए हमको जानना ये जरूरी है। अब हो गया कि ये सब तो हम लोग पार्टनर के बारे में जान गए। अब थर्ड पार्टी का एंट्री इसमें कैसे होगा। एक आदमी है जो पार्टनर वगैरह तो नहीं है, लेकिन सारा पार्टनर मिलकर कहता है कि खाता यही चलाएगा, तो चलाएगा, हमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा पैसा है जिससे चलवाओ, तो मैंडेट दे देगा। स्टॉक पेमेंट भी हमने कह दिया। अब जो है पार्टनर का डेथ हो जाए या पार्टनर रिटायर हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस हालत में क्या करना है। उस हालत में क्या करना है, अगर खाता में डेबिट बैलेंस है तो उसके चेक को पास करना तुरंत रोक देना है, और नया खाता खोलना है और लिमिट भी नया देना है। वो पुराने वाला में काम सब नहीं करना है। अब जो है एक पार्टनर का जो है, हाँ एक पॉइंट इसमें रह गया, चेक साइंड बाय इंसेन, इंसॉल्वेंट एंड डेड पार्टनर शुड नॉट बी पेड। नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी मान लीजिए कंपनी में था डायरेक्टर, वो एक चेक साइन कर दिया 2 तारीख को और वो 6 तारीख को मर गया, तो 2 तारीख को जो चेक साइन किया था वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का चेक था, एज ए डायरेक्टर साइन किया था। पार्टनरशिप फॉर्म में ही झमेला है, वो पहले इशू किया हो या कुछ किया हो, आपको पता चल गया, आपके पास रिकॉर्ड है कि वो मर गया है, चाहे इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसेन हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो उस चेक को पास नहीं करना है, क्योंकि जिसी दिन वो मरा बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब पार्टनर सबके बीच में डिस्प्यूट होता है, तब क्या होता है। In case of dispute between partners, one of them may revoke the authority against other partner to operate the account, and in such account, the banker should stop the operation after receiving such letter. ये तो हम पहले बता दिए, तो ये काम खत्म हो गया। अब है कि फॉर्म जब डिजॉल्व हो जाता है, डिजोल्यूशन के केस में क्या होता है, हमने पहले बताया, फॉर्म जब डिजॉल्व होगा, उसका सामान से बिक्री होगा, तो पैसा मिलेगा। सबसे पहले किसका लायबिलिटी क्लियर होगा, फर्म का, ये हम कर चुके हैं। बचेगा तो पार्टनर का। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में इतना ही है। अगला वीडियो में हम लाएंगे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फंडा क्लियर रहेगा तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है फट क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक बात जरूरी है बताना कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए बता के रखता हूं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इसका काम पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे जो चीज़ है वो बीच का चीज़ है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों के बीच में है वो। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, इसलिए अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो फिर वही पहले की भांति सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।